पत्नियां कई प्रकार की होती हैं। पहली वो जो घर का काम धंधा छोड़ करके टीवी में घुसी रहती है, उसे बीवी कहते हैं। दूसरी वो जो अपने पति को बिना गम के रहने ही नहीं देती, उसे बेगम कहते हैं। तीसरी वो जो अपने पति के भाग्य में 24 घंटे बांध चलाए, उसे भाग्यवान कहते हैं। चौथी वो जो अपने पति पे 24 घंटे नजर रखती है, आधे अंग की तरह, उसे अर्धांगिनी कहते हैं। और पांचवी वो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे, उसे श्रीमती कहते हैं। इस धरती पर ऐसा कोई मर्द पैदा ना होया जो इन लुगाइयां पे अपनी बात मनवा सके, सिवाय 3 जनों के। पहला ब्यूटी पार्लर वाला, दूसरा फोटोग्राफर, और तीसरा तो सबसे कमाल टेलर। हटाते बहन जी, सीना आगे करो, बहन जी बहानी करो, बहन जी दार नीचे करो, बहन जी थोड़ी पीछे करो। हमने भी पढ़ी है मोहब्बत की किताबें, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा अले ले ले मेरा बच्चा, मेरा बाबू ने थाना थाया, मेरा बाबू भूता है। अरे तुम्हारा बाबू इंसान चबाई जाए कच्चा, तुम कह रहे भूखा है। अबे तुम बाबू के काबू में हो, इसलिए दुनिया हरी भरी लग रही। जिस दिन बाबू ने लात मारी, तुम्हारा दिल टूटे थोड़ी, छिया छार हुई जे। मैंने मेरे बॉस से पूछा कि आप शादीशुदा लोगों को ही क्यों अपॉइंट करते हो। बॉस ने कहा उसके 2 कारण हैं। पहला, उनको बेइज्जती सहन करने की आदत होती है, और दूसरा, उनको घर जाने की बिल्कुल जल्दी नहीं होती है। जब तक पति जिंदा रहता है तब तक पत्नी उसे चैन से जीने नहीं देती, और जब वही पति मर जाता है तो पूरे मोहल्ले के सामने नौटंकी करती है उसकी अर्थी के सामने कि उठिए ना, उठिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और मरती नहीं है। मैंने सही कहा या गलत? ऐसा कौन सा राजा है जिसने अपनी ही लड़की से शादी कर ली थी? अपनी बेटी से शादी? हाँ। बेटी से कोई शादी कैसे करेगा यार? उसने कर ली थी। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों आप बताओ अगर आपको पता है तो। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाते तो इंग्लिश में है, आते हिंदी में है? इंग्लिश में जाते हैं, आते हिंदी में है। पता नहीं। गाइस कमेंट में बताओ। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ। तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। सोशल स्टेटस बना लिया लोगों ने। सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलती लड़कियां, और बोलेंगी भी किसके साथ? गरीब आदमी के साथ, रिक्शा वाले के साथ, पानीपुरी वाले के साथ। पानीपुरी वाले से बोल रही होती है, एक्सक्यूज मी भैया, कैन यू सम एक्स्ट्रा जिंजर वाटर? कैन यू सम एक्स्ट्रा पानीपुरी? अबे उसको इतनी अंग्रेजी आती, वो क्या पानीपुरी भेजता बेचारा। लास्ट में इनका असली कैरेक्टर बाहर आता है जब 15-20 पानीपुरी खा के उसको बोलते हैं भैया को, भैया सूखी पपड़ी तो दी नहीं आपने कॉम्प्लीमेंट्री। भाषा का फर्क देखिए। अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारिन लग रही हो तो 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो तो शाम की चाय भी पकौड़ों के साथ मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया बेबी यू आर लुकिंग किलर, तब तो डिनर आपकी ही पसंद का बनेगा। गोरी मिले या फिर कोई काली नसीब हो, गोरी मिले या फिर कोई काली नसीब हो, उजड़े हुए चमन को भी माली नसीब हो, और सारे कुंवारे लड़कों को आपके बरस प्रभु, घरवाली के संग 1-2 साली नसीब हो। मैंने तो वन विभाग वालों को फोन किया। मैंने कहा मेरे घर पे भी एक शेरनी है, उस पर कार्रवाई कर सकते हो क्या? उन्होंने रिप्लाई किया कि जब लेने गए थे तब हमसे एनओसी ली थी क्या?
पति और पत्नी का जो संबंध है ना वो साइकोलॉजिकल होता है। बस आपको देखना ये है साइको कौन है और लॉजिकल कौन है। अगर आपको कोई राज की बात बतानी हो तो सिर्फ अपने शौहर को बताइए, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या। कल मेरी बीवी मुझसे कह लेंगी कि कपड़े दिलवा दे, मेरे पास कपड़े खत्म हो गए। मैंने कहा पूरी अलमारी तुम्हारी कपड़ों से भरी पड़ी है। कहेंगी वो तो पूरी मोहल्ले की औरतों ने देख लिया। तो फिर मैंने कहा कपड़े क्या लेना, मोहल्ला ही बदल लेता। सही था। बताओ भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हाँ। राजस्थान। नहीं, राजस्थान तो स्टेट है। हाँ जिला पूछा मैंने, जिले का नहीं बता। आप लोग बताओ। लंका में रावण ने एक बार हनुमान जी से पूछा, हनुमान खैनी है क्या? तो हनुमान जी बोले ना नहीं है। तो राम भगवान बोले हनुमान क्यों झूठ बोल रहे हो? तो हनुमान जी बोले आप चुप रहिए प्रभु, साले के पास 10-10 सिर है, एक ही बार में पूरा चिनौटी ही खाली कर देगा। दोस्तों कभी भी कोई खूबसूरत लड़की सही से पढ़ाई नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरे लिए कोई न कोई गधा डॉक्टर या इंजीनियर की तैयारी कर रहा होगा। प्रेम तो मीरा ने किया था श्री कृष्ण से, जिसने प्रेम के लिए राजमहल ठुकरा दिया था। लेकिन आज की कुछ लड़कियां हैं जो राजमहल के लिए अपने प्रेम को ठुकरा देती हैं। औरतें चाहे तो अपने पतियों की उम्र बढ़ा सकती हैं। अरे वाह, वो कैसे? अरे वो करवा चौथ के बजाय मौन व्रत रखें। कुछ प्यारे प्यारे से वर्ड इन पापा की परियों के लिए। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। झूठों के शहर में अब सच्चे आने लगे हैं, आशिकों की गली में भी अब बच्चे आने लगे हैं। इन लड़कियों को वहम है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई, मसला ये है कि फोन के कैमरे अच्छे आने लगे हैं। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। पतली पतली लड़कियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज फिर आंधी आने की संभावना है, कृपया घर से बाहर मत निकलना वरना फ्री में दुबई घुमाओगी। वो तो अच्छा हुआ कि मरने के बाद मोबाइल साथ में नहीं जाता है वहाँ, नहीं तो जो युवा नेता लोग थे वो जाके वहाँ भी स्टेटस लगाते। आज बड़े भाई यमराज जी के साथ पृथ्वी के मुद्दों पर चर्चा करते हुए एक पुलिस ने चोर से पूछा कि तुम चोरी क्यों करते हो? तो चोर बोला सर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बीवी के लिए। तो पुलिस बोला चुप, एकदम चुप, ऐसा क्यों बोल रहा है रे? तो चोर बोला सर अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो जनता को आपसे क्या मतलब रहेगा? क्या सोच है रे तेरी बेबी। हाँ सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, क्या बात है यार, और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2-2 लॉटरी कैसे लग सकती है? अच्छा ये बताओ ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में ही रहता है मगर पानी नहीं पीता? मछली। नहीं। मछली पीती पानी? हाँ। कछुआ? नहीं। नहीं बताओ जी। आप बताओ। हमारे पड़ोस में एक लड़के को बीड़ी पीने की लत लग गई थी, तो उसको बीड़ी की लत छुड़ाने के लिए उसके पिताजी ने उसको बाबा रामदेव के योगा क्लास में भेजा। पता है अब वो पाँव से भी बीड़ी पी लेता है। सुनो, काश तुम मुझे देख पाते कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ तो कितना अच्छा होता। अरे पागल, अगर तुम सच में इतनी खूबसूरत होती तो क्या आँख वाले तुझे मेरे लिए छोड़ते? आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं।
हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ।